हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 12th एंड केमिस्ट्री। और स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट जो मैं बता रही हूँ ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि हमें पता है टर्म 2 का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसमें एक क्लियरली 5 मार्क्स जो है हमारे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए हैं। हर साल जो हम प्रोजेक्ट बनाते थे उस प्रोजेक्ट से इस बार जो बताया गया है टर्म 2 के लिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है, ये जो मैंने जहाँ यहाँ पर जितने भी इमेजेस लगाई है ये सभी जो है ये सीबीएसई ने जो हमारा सिलेबस दिया है उसी के बेसिस पे लगाई। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमसे बोला गया है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होना चाहिए। और इस स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास में कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एडल्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली टॉपिक ले लेते थे। कैसे कि जैसे कि हम टू फाइंड द एडल्ट्रेंट्स इन दी पर्टिकुलर टर्मेरिक या चिली पाउडर या फिर और भी किसी फ्रूट में, वेजिटेबल में एडल्ट्रेंट है तो हम डायरेक्टली करते थे। तो सीबीएसई ने इस बार हमसे बोला गया है कि हमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो आपको बनाना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट की जब बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक के क्या हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ में बता देती हूँ। जैसे उन्होंने किस तरीके से बनाया, देखो कि एक जो है उन्होंने एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट है एडल्ट ट्रेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर प्रोडक्ट है ये, प्रोजेक्ट है ये एडल्ट्रेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट है। देखो उन्होंने जो है प्रॉब्लम किस तरीके से बनाया है, जो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम किस तरीके से बनाया है, देखो ध्यान से। अब्दुल वेट्स फॉर अ समर एज हिज फेवरेट फ्रूट इज वाटरमेलन। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टोरी काइंड ऑफ बनाया। एक्चुअली क्या बनाना है आपको, एक केस बनाना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अब्दुल जो है, अब्दुल को वाटरमेलन बहुत पसंद है। वो हर बार जब भी लेता था तो वो वाटरमेलन का कलर कैसे रहता था, अंदर से डार्क रेड रहता था और स्वीट भी रहता था। बट जबकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार जब वो वाटरमेलन खरीदने गए तो ना ही वो मीठा था और ना ही उसका कलर डार्क रेड था। तो इस वजह से अब्दुल क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया और उसने सोचा कि ये फ्रूट क्या है, फ्रूट जो है ये समथिंग एडल्ट्रेटेड है। फिर उसने एडल्ट्रेंट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एडल्ट्रेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो स्टार्ट किया। उसके बाद में उसने देखो आर्टिकल्स, पेपर्स ऑन एडल्ट्रेशन ये सभी जो है उसने स्टडी किया और उसके बाद में कुछ टेस्ट भी कंडक्ट किए जिसके उसको रिजल्ट मिले, जो उसने अपने टीचर के साथ में शेयर भी किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट का पहले एक जो है स्टेटमेंट बना सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको देखो उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी देना है बेटा। इंट्रोडक्शन मतलब कैसे हुआ कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि जो भी आपने प्रॉब्लम बताया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक आध और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फोमिंग कैपेसिटी ऑफ सोप। ठीक है, अब फोमिंग कैपेसिटी ऑफ सोप अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है तो इस फोमिंग कैपेसिटी में क्या होगा, फोमिंग कैपेसिटी में कि जैसे अगर आपके पास में दो तीन जो है, दो तीन अगर आपके पास में सोप है तो सोप में क्या होगा, सोप में कुछ सोप में ज्यादा फोमिंग कैपेसिटी हो सकती है, कुछ सोप में कम फोमिंग कैपेसिटी। तो आप एक अच्छा सा केस बेस्ड जो है उसके ऊपर तैयार कर सकती है। भाई मैंने ये आज सोप यूज किया तो उस सोप में इतनी फोम हो रहा था, उतना फोम हो रहा था। फिर उसमें हमने उसमें क्या ऑब्जेक्टिव बनाना कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है अगर मैं डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप लेती हूँ तो मुझे उनमें ये फाइंड आउट करना है कि उन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप में किस सोप में ज्यादा झाग आता है और किस में कम आता है, किसकी फोमिंग कैपेसिटी कम है और किसकी ज्यादा है, वो अभी हमें देखना है। राइट, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट जो हो गया वो हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और वो है हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर जो है कॉन्क्रीट क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके आंसर्स भी आपको फाइंड आउट करने। आंसर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय प्रॉपर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। राइट, एंड स्टूडेंट्स मेरे पास में एक सैंपल
जो मेरे ही एक स्टूडेंट ने बनाया है, वो एक मेरे पास में सैंपल इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये समझ में आता है, इफ यू ऑल विल रिक्वेस्ट, डेफिनेटली आई विल पोस्ट वन मोर वीडियो रिलेटेड टू द सैंपल कॉपी विच माय स्टूडेंट ऑलरेडी मेड, राइट। सो ये जो है हम मेथड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि उसका हमारे बॉडी पे क्या यूज होने वाला है, क्या नहीं है, जैसे एडल्ट्रेंट से रिलेटेड ये सब हम बता सकते हैं। इसके बाद में आते हैं मटेरियल एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। आपको कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। साथ में ही ऑब्जर्वेशन एंड डेटा गैदर्ड, आपने उसका ऑब्जर्वेशन क्या किया है, आपने इंट्रोडक्शन लिया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने क्या रिकॉर्ड किया, आपने ऑब्जर्वेशन, क्या कोई इंटरेस्टिंग थिंग उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग हुई है, वो भी आपको इसमें लिखना है। साथ में ही हम क्या लिखेंगे, साथ में हम ये भी लिखेंगे कि जो एनालिसिस जो है ना, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड डिस्कशन ऑफ रिजल्ट, आपको एक ऐसा टॉपिक डालना है जिसमें आप क्या करने वाले हो, एक प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस बनाओगे, उसमें अगर ग्राफ की जरूरत पड़ती है तो आप ग्राफ लगाओगे, उसके बाद में अगर आपने, या फिर जो भी आपका रिजल्ट का डिस्कशन है वो भी लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन भी उतना ही जरूरी होता है। कंक्लूजन में आपको क्या रहता है, एक राइटिंग, एक हमें राइटअप लिखना रहता है, और इस राइटअप में हम ये बताते हैं कि हम इस स्टडी के थ्रू, इस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के थ्रू हमने क्या नई चीज सीखी है। देखो क्या हमने नई चीज सीखी है थ्रू दिस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ये हमें यहाँ पर लिखना है। साथ में ही हम कहेंगे लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, है ना। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी इट मींस, जैसे कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक का जब आपने स्टडी किया तो उसमें ऐसी कौन सी प्रोसीजर थी कि जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती थी, है ना, उसमें क्या फ्लॉज थे, क्या शॉर्टकमिंग्स थे, ठीक है, क्या आपको मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, ये सब चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है, बिब्लियोग्राफी मतलब होता है सोर्सेस, सोर्सेस की आपने वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है। जैसे कि हो सकता है आपने किसी वेबसाइट के थ्रू लिया हो, आपने किसी आर्टिकल के थ्रू लिया हो, या फिर आपने बुक में से लिया हो, तो आप सभी के नेम्स जो है ये बिब्लियोग्राफी में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये सभी पॉइंट्स आपको इस साल के इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज बता रही हूँ। इन प्रोजेक्ट्स को आप माइंड में रखते हुए इन सभी पॉइंट्स को इजीली कवर कर सकते हैं बेटा। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ में ही आप इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी मिलेंगे जो आपको प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग आपको पेस्ट करने रहते हैं। जैसे कि हमारा ये है स्टडी ऑफ एंटासिड्स, बहुत सारे एंटासिड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसका आप प्रॉपर एक केस स्टडी बना सकते हैं, है ना, एक केस स्टडी बना सकते हैं, और उसके बाद में हम उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, और ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करना जो है काफी इजी हो जाएगा। जैसे स्टडी ऑफ एंटासिड्स हो गया, डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन द विनेगर हो गया, देन हनी एनालिसिस हो गया है, ठीक है, चॉकलेट एनालिसिस हो गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट, देन फोमिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सोप्स क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको क्या करना रहता है कि मिल्क जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है। जैसे एक को बहुत ज्यादा बॉईल होने दो, एक को और थोड़ा कम रखो, एक को बिल्कुल कम रखो, और एक को जस्ट वार्म करो, और फिर देखो कि इसके कर्ड में ऐसा क्या डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर हम इसका अगर केस स्टडी बनाना चाहे तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जब हमारी मम्मा ने जो कल रात को जब दही बनाया तो वो तो बहुत अच्छा बनता है, ऐसा होता है, बट जब मैंने किया तब उसमें ये प्रॉब्लम्स आई। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। एसिड्स वर्सेस टिथ, टिथ मतलब क्या, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि टिथ एनिमल जो है वो किस तरीके से एसिड्स के ऊपर वर्क कर सकता है। एसिडिटी इन टी, टी अगर हम इनटेक करते हैं तो उसमें कितने एसिडिक कंटेंट होता है, क्या एसिडिटी और टी किस तरीके से हमारी एसिडिटी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर सकती है। और लास्ट एक तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स इन फूड भी आप चूज कर सकते हो। तो बेटा इन सभी 10 टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक चूज कीजिए, सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं और आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो मैंने इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में हमने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।